नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। बिहार की राजनीति पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देगी। दरअसल बीते 28 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन को तोड़ते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। ऐसे में 12 फरवरी को नई सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। हालांकि इस फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को किसी तरह की परेशानी नहीं होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब बिहार में आलम यह है कि प्रत्येक दल अपने अपने विधायकों को संदेह की नजर से देखने लगे हैं। हालत यह हो गई है कि बिहार की राजनीति पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का वह बयान हावी हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाचा ने भले पलटी मार ली हो, लेकिन खेल तो अब होगा। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, उनकी पार्टी के कई ऐसे लोग इस तरह का बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। बिहार के विधायकों की चर्चा दिल्ली से तेलंगाना तक हो रही है। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में है। इसी कड़ी में बीजेपी के विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले बोधगया भेज दिया गया है। यही नहीं, जदयू के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा था कि उनके विधायकों को फोन आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश की परेशानियां बढ़ गई हैं। वो अपने विधायकों की रक्षा करे या भाजपा के विधायकों की पहरेदारी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा के मिशन लोटस के बिहार में पसीने छूट रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी के बाद शायद यह पहली ऐसी घटना है जब भाजपा को अपने विधायकों को बचाने के लिए भागम भाग करना पड़ रहा है। विपक्षी विधायकों को तोड़ने के हर कामयाबी के बाद जो भाजपा बड़े शातिर अंदाज में ये सवाल दागा करती थी कि आखिर उनके विधायक टूटते ही क्यों हैं, वह बिकते ही क्यों हैं। और सवाल बड़ा माकूल भी था, क्योंकि कोई भी खरीदता तभी है जब सामने वाला बिकने को तैयार। लेकिन अब वही भाजपा बिहार के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर अपने विधायकों को लेकर भागम भाग करती नजर आ रही है। क्या भाजपा को आरजेडी का खौफ है या वाकई तेजस्वी के खेल का असर है, या इससे भी बड़ा खेला होना अभी बाकी है। और यदि आंकड़ों की बात करें तो कागज पर सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। दूसरी ओर महागठबंधन के पास 115 विधायकों की ताकत है, जो सरकार बनाने से महज 7 कम है। इस हालत में यदि भाजपा जदयू के 10 विधायक भी विधानसभा के फ्लोर से गायब होते हैं तो कागज पर दिख रहा बहुमत जमीनी हकीकत नहीं बन पाएगा। और नीतीश के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हर दिन अपना एक नया बयान देकर बिहार की सियासत को उलझाते जा रहे हैं। बिहार में अब यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मांझी ने एक पलटी मारी नहीं कि नीतीश की 5वीं पलटी की हवा निकल जाएगी। आपको बता दें कि यह वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर मांझी के साथ तू तड़ाकी भाषा का उपयोग किया था। और किस्मत का खेल भी देखिए कि आज उसी मांझी के हाथ में बिहार की सियासी नैया है। मांझी यदि चाहें तो बेहद आसानी से बगैर किसी तू तड़ाक के साथ बिहार की सियासत में कुर्सी कुमार का 17 वर्षों से चल रहा खेल एक ही झटके में बंद कर सकते हैं। अब फैसला मांझी के हाथ है। दरअसल बिहार में अब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब जीतन राम मांझी के एनडीए के प्रति तेवर और नीतीश के साथ उनकी पुरानी रंजिश नीतीश के लिए समस्या बन सकती है। यही नहीं, मांझी ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि राजद ने उन्हें आरजेडी की ओर से सीएम बनने का ऑफर भी दिया है। अब ऐसे में संशय के बादल मंडराना लाजमी है और ये सवाल भी लाजमी है कि क्या बिहार की राजनीति में खेला बाकी है या फिर इस बार बीजेपी बिहार में अपना कमल खिला लेगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।